नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अब भगवान कर्म संन्यास का मतलब समझाने के बाद आगे चलकर खुद संवाद करने लगे हैं, क्योंकि कर्म संन्यास का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म त्यागना भी नहीं है, लेकिन संन्यस्त वृत्ति स्थिर करके कर्म आचरते रहना है। तो ये सविस्तर बताते हुए भगवान ने 5वें अध्याय में नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत ये शाश्वत सत्य बता दिया है। तो कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता, कर्म से संन्यास या कर्म से परे रहना ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए कर्म करते वक्त ही अहंता, फल की आकांक्षा और कर्म पर खुद का अधिकार ना जताते हुए कर्म करते रहना, इसको बोलते हैं संन्यस्त वृत्ति से कर्म करते रहना। ये 3रे, 4थे और 5वें अध्याय में भगवान ने बता दिया विस्तार से। तो अब स्वाभाविक है, ये काम आसान तो है नहीं। अगर वृत्ति स्थिर करनी है तो बार बार प्रयास करने ही पड़ते हैं ना। तो ये बार बार प्रयास कैसे किए जा सकते हैं और कितनी बार प्रयास करने पर ये संभव हो सकता है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो 6ठे अध्याय में ये सब भगवान ने खुद ही बताना शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने सुन लिया कि भगवान ने बोल दिया है कि ना तो भगवे वस्त्र पहनकर कोई व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, ना तो गृहस्थी का त्याग करके घर बार छोड़ के कहीं जंगल में वन में जाके आराम से तपस्या करते रहो, इससे भी कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं कहलाता है, जो कि तत्कालीन समाज में मान्यता थी। तो जो गैर रूढ़ी समाज में प्रस्थापित हो गई थी, उसके खिलाफ भगवान ने विस्तार से खुद ही बता दिया है कि ये गलत है मानना कि भगवे वस्त्र पहने तो सन्यासी बन गए, या तो घर बार छोड़ के अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाने से इनकार करते हुए वन में जाकर तपस्या करते रहो। ये भी गलत रूढ़ी है, ये भी गलत परंपरा है, ये मानसिकता गलत है। तो घर बार की जिम्मेवारी संभालते हुए भगवे कपड़े भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आम लोगों की तरह जिंदगी बिताते हुए व्यक्ति अपने आप संन्यस्त वृत्ति से कर्म कर सकता है। तो वो कैसे करें, इसके बारे में भगवान ने शुरुआत में बता दिया। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। खुद की आत्मा ही तो अपनी मित्रता भी कर सकती है या शत्रुता भी कर सकती है। तो स्वाभाविक है, आत्मा से मैत्री होना ज़रूरी है। तो ये शक्य कब होगा, कैसे होगा, और अगर ये शक्य है तो उसके लिए उसमें सातत्य रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो यही भी भगवान ने बता दिया है। उसके लिए ध्यान धारणा की आवश्यक है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना टाइम कहाँ मिलता है ध्यान करने के लिए, तो भगवान ने बोल दिया ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, ज़रूर है कि एक जगह तय करके वहाँ बैठकर आसन लगाकर अगर ध्यान रोज़ करते रहें तो बेहतर होगा, लेकिन ये नहीं है शक्य तो भी कोई बात नहीं। ऐसी जगह चुन लो जहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करें, जहाँ आप आश्वस्त हो। ऐसी कोई भी जगह हो तो चलेगी, शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध मतलब साफ सुथरी, स्वच्छ होनी चाहिए। कीड़े मकोड़े वाली जगह नहीं चाहिए ना, तो साफ सुथरी हम रख सकते हैं। जहाँ भी हम बैठते हैं साफ सुथरी जगह कर लेते हैं ना हम खुद, तो ऐसे करना ठीक रहेगा। उसके बाद आसन लगाना ज़रूरी है। तो आसन कैसे लगा सकते हैं, उसकी शारीरिक स्थिति क्या होनी चाहिए, वो भी भगवान ने बोल दिया है। तो कैसी होनी चाहिए शारीरिक स्थिति, इसके बारे में पहले श्लोक सुनते हैं, बाद में उसका विवरण। तो सुनते हैं पहले श्लोक। समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचार्यव्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्सु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। तो शारीरिक स्थिति के बारे में पहले श्लोक में हमने सुन लिया। समंकाय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। इतरत्र ध्यान नहीं देना है, जहाँ भी हो, जैसी भी स्थिति है कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ हम तल्लीनता से, तद्रूपता से एकाग्रता कैसे कर सकते हैं। तो समंकाय शिरो ग्रीवं, पूरा शरीर, जो आधार है शरीर का, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, तो ये स्ट्रेट वे रखनी चाहिए। समंग शिरोग्रीवन तक अचल स्थिति में बैठना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर लक्ष्य केंद्रित कहाँ करें, ध्यान कैसा करें। कोई भी चिंतन विषय सामने लाने की ज़रूरत है भी या नहीं भी, ना भी रहे तो भी ठीक है, तो कहाँ ध्यान दे। बस इंद्रिय अपना अपना काम करते रहते हैं, हम ध्यान लगा के बैठे तो भी इंद्रिय उनका काम नहीं छोड़ते। दृष्टि देखती रहती है, श्रुति सुनती रहती है, त्वचा स्पर्श महसूस करती रहती है, नासिका तो श्वास का आवाज आना चालू रहता है। तो हर इंद्रिय अपना अपना दायित्व निभाता रहता है अगर हम ध्यान में तल्लीन हो तो भी। तो हमें क्या करना है,
इंद्रियों से जो संदेश आते रहते हैं वो संदेश स्पंदनों के रूप में होते हैं। तो ये स्पंदनें शरीर भर इधर उधर रस के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, वायु के माध्यम से घूमती रहती हैं। जहाँ जहाँ ये स्पंदनें जाती है इंद्रियों के आए हुए संदेश से परिणाम प्राप्त कर लेती हैं। अगर परिणाम गहरा हो तो ये स्पंदनें डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगर ये स्पंदनें विचलित ना हो तो समझो हमारा ध्यान अच्छी तरह से चल रहा है, मतलब हम तल्लीनता से लक्ष्य ध्येय निश्चित कर सकते हैं। तो ये स्पंदनें विचलित ना हो इसलिए हमें स्वाभाविक है डट के रहना पड़ेगा। तो ये इंद्रियों से आते हुए संदेश मन तक पहुंच जाते हैं, फिर मन से बुद्धि तक पहुंच जाते हैं और मन भी भाव भावना से उस स्पंदनों पर अपना असर छोड़ देता है और बुद्धि भी कुछ सकारात्मक निर्णय लेके या नकारात्मक निर्णय लेके उन स्पंदनों को कैसे प्रतिसाद देना है ये तय कर लेती है। तो मन और बुद्धि भी अपना काम करते रहते हैं जब इंद्रिय उनका दायित्व निभाते हैं। तो मन और बुद्धि संदेश पाने पर उस संदेश से अनुकूल जो भी आदेश हो वो आदेश उसी रास्ते से इंद्रियों तक वापस भेज देते हैं। तो संदेश आते हैं, फिर आदेश मन और बुद्धि से निकलते रहते हैं, इंद्रियों तक पहुंच जाते हैं और उसी के अनुसार इंद्रिय अपना अपना कार्य निभाते रहते हैं। तो ये प्रोसेस अव्याहत चलती रहती है। तो अब करना क्या है? अगर ध्येय पथ पर मुझे चलना है तो ये प्रोसेस मेरी ध्येय पथ पर चलने से अड़िग ना बने, ध्येय पथ पर चलने से मुझे रोके ना, इसलिए मुझे ध्यान लगाना है, ध्यान धारणा करनी है ताकि मन तक ये संदेश आए भी तो भी मन विचलित ना हो। इसलिए अगले श्लोक में बोल दिया है, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मनः संयम्य, बस मन के इर्द गिर्द ऐसी कंपाउंड वॉल खड़ी कर देनी चाहिए कि ये संदेश मन तक पहुँचे ही ना। मन तक मतलब कहाँ? जो लयबद्ध स्पंदनें इकट्ठा होकर मन कहलाती हैं, उन लयबद्ध स्पंदनों को ये इंद्रियों से आने वाली स्पंदनें विचलित ना कर सकें। तो ये भी स्पंदनें ही हैं और ये भी स्पंदनें ही हैं, आपस में टकरा जाएं तो दोनों ओर डिस्टॉर्शन अटल है, विचलित होना अटल है। लेकिन अगर इंद्रियों से आई हुई स्पंदनें मन की स्पंदनों तक पहुँच ही ना पाए तो एक ही तरफ डिस्टॉर्शन रहेगा, मन तो वैसा ही अविचल स्पंदित होता रहेगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए? अपने मन पर, अपने मन के स्पंदनों पर, अपने ध्यान की क्रिया पर हमें विश्वास होना चाहिए। निर्भयता से निशंक होकर विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ये व्रत समझकर बार बार करते रहना चाहिए। शुरुआत में तो मन विचलित हो ही जाता है, फिर हम बोलते हैं अरे मैं कितनी दफ़ा बैठता हूँ ध्यान करने के लिए लेकिन होता ही नहीं है, ऐसे ही मैं विचलित हो जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, ये अपने बस की बात नहीं है समझ के मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन भगवान ने व्रते, ये व्रत होना चाहिए, खुद पर भरोसा रखकर बार बार इस तरह का प्रयास करते रहना चाहिए। विगत भी ही होकर, मतलब मन से भरी आशंका, अज्ञान
सबको परे कर ये स्थिति, ध्यान की स्थिति कायम रखनी चाहिए। तो मनस संयम्य युक्त आसीत, आत्मविश्वास के साथ डट के ये ध्यान क्रिया आगे बढ़ाते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, अगले श्लोक में बता दिया है। इसका असर ऐसा हो जाता है कि हमें खुद की शांति, खुद की तृप्ति, समाधान का एहसास धीरे धीरे होने लगता है। तो अगले श्लोक में वही बता दिया है, युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। एक बार ध्येय में हम तल्लीन हो गए, ध्येय से जुड़ गए, तो अपने आप अधिगच्छति, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्या? निर्वाण परमाम शांति, परम शांति का एहसास प्राप्त करा सकते हैं। ये क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? ये ऐसे ही थोड़े बैठकर हम रह सकते हैं? कितनी देर बैठकर रह सकेंगे? ज़रूरत ही नहीं बैठकर रहने की। शुरुआत में व्रत करते वक्त हमें दक्ष रहना पड़ता है, सावध रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ने पर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हुए भी व्रत का पालन कर सकते हैं। इसी को भगवान ने बोल दिया है, मत संस्थाम अधिगच्छति। रोज़मर्रा के कामकाज निपटते हुए भी मन की स्पंदने विचलित ना हो, ये व्रत हमें समा जाता है। प्रशांत आत्मा। फिर शांति निर्वाण परमा। कामकाज करते वक्त अगर कोई समस्या आ भी जाए तो उस समस्या का हल निकालने के लिए हम एकाग्रता से, तल्लीनता से काम करते रह सकते हैं। व्रत भंग नहीं होता, तृप्ति का एहसास होता रहता है। लेकिन उसके लिए शर्त कौन सी है? विगत भी ही, खुद पर भरोसा कायम रखना चाहिए। और कौन सी शर्तें हैं? ये हो सकता है, लेकिन और भी शर्तें हैं इसके लिए। आगे के श्लोक में वो शर्तें भी बता दी हैं। 2 श्लोक में वह शर्तें कह दी है भगवान ने। क्या बोला है? नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बस अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा संस्कृत में एक वचन है, वही भगवान ने बोल दिया है। व्यावहारिक रूप से ये वचन हमें पड़ताल देता ही रहता है। क्या करना चाहिए? न अति सेवन। सेवन क्या सिर्फ खाना खाते वक्त करते हैं हम? नहीं, आँखों से भी सेवन होता है, श्रुतियों से भी सेवन होता है। मतलब सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। धीरे धीरे कानों की ऊर्जा कम होने लगती है ना। देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, ये भी एक प्रकार का दृष्टि का सेवन ही है ना। तो यहाँ भी अति होने पर स्वाभाविक है थक जाती है ना वो इंद्रिय। तो रसना का सेवन करना है तो सेवन करते रहो, सेवन करते रहो। एक तो सेवन करना, दूसरे वाणी बोलना। तो कुछ भी अति नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण शर्त है, ताकि स्पंदने विचलित ना हो। तो अति जागरण भी नहीं चाहिए और निद्रा भी ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब भौतिक रूप से निद्रा या जागरण आजकल तो मुश्किल होता है ना। कितनी देर सो सकेंगे? निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर सो सकते हैं या नहीं भी
कोई फ़ोन आता है तो उठकर फ़ोन लेना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, काम निपटाना पड़ता है, चाहे रात का समय हो या विश्रांति का समय हो, करना तो पड़ता है। लेकिन भगवान ने बोल दिया है ये निद्रा और ये अवबोध नहीं। जागर कौन सा होना चाहिए? विवेक पूर्णता का जागर होना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम तो हम आदत से मजबूर होकर कर लेते हैं, धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाती है, अपना शरीर उस आदतों से कस्टम हो जाता है। लेकिन आत्मभाव से जुड़े रहने पर इसका शारीरिक स्तर पर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि काम करते वक्त काम करते रहना, बाकी सब जो आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, मतलब निद्रा। और जागर ध्येय के प्रति अविचल रखकर रोजमर्रा के काम करते रहना, इसको बोलते हैं जागर। तो जागर भी संयमित रूप से चाहिए और निद्रा भी संयमित रूप से ही चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म करते वक्त, चेष्टा मतलब क्रिया, कर्म करते वक्त हमें अनेक क्रियाओं को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। क्रम से कौन सी क्रिया पहले करनी है, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद, ये तय करना पड़ता है। नहीं तो उल्टा सुल्टा करेंगे तो भुगतना तो हमें ही पड़ता है ना। तो युक्त चेष्टा का मतलब है क्रिया का संस्करण पहले कर लेना है, नियोजन कर लेना है, क्रम तय करना है और फिर कर्म का आरंभ करके कर्म को विकसित करते रहना है। तो इसको बोलते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो ये भी ज़रूरी है ना, हम तो अनुभव करते ही रहते हैं। और क्या बोल दिया है भगवान ने? युक्त स्वप्न अवबोधस्य। इसका मतलब तो हमने समझ लिया। स्वप्न मतलब निद्रा, निद्रा मतलब वैराग्य। वैराग्य कैसे लेना है? और अवबोध मतलब जागर, मतलब अभ्यास, सातत्यपूर्ण अभ्यास करते रहना है। और अभ्यास करते वक्त बाकी जो चकाचौंध करने वाले घटक है या मोह में आकृष्ट करने वाले जो प्रसंग है उनसे परे रहना चाहिए, वैराग्य लेना चाहिए, जिसको स्वप्न बोलते हैं। ये तात्कालिक निद्रा होती है। तो काम करते वक्त हम क्षुधा तक भूल जाते हैं, तृष्णा क्षुधा ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि काम में लगन से हम अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए अथक मेहनत करते रहते हैं। तो यही भगवान ने बोल दिया है, लेकिन अथक मेहनत करते वक्त खाना पीना सदैव भूल जाना ठीक नहीं है। युक्त होना चाहिए, मतलब ऊर्जा रहेगी तभी तो विकास होगा, तभी तो काम अग्रेसर होगा, प्रगति पथ पर होगा। तो ऊर्जा चाहिए, इसलिए रोज़मर्रा के जो आवश्यक शरीर की ज़रूरतें हैं उन्हें तो पूरा करना ही चाहिए। इसलिए युक्त शब्द का प्रयोग भगवान ने कर दिया है। आगे 2 श्लोकों में भगवान ने बोल दिया है ये काम करते वक्त मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में 2 श्लोक में बता दिया है। यदा अविनियताएं चित्तमात्मन्ये वा अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निस्पृह, कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए कि यही मुझे पाना है बस। यशापयश तो मिलता ही रहता है ना। तो डट से रहकर काम करना है, युक्त होकर कर्म में अग्रसर रहना है, व्रत समझकर कर्म को निभाना है, लेकिन कैसे? निस्पृह होकर। कहाँ से निस्पृह होना है? सर्व कामेभ्यो। कामनाएं मन में तो उमड़ती ही रहती है, बस आकांक्षा, ये मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा होना चाहिए, इसी को तो कामना बोलते हैं ना। मुझे ये प्राप्त करना है, मेरी ये अपेक्षा है।
अगर ये अपेक्षाएं ना भी पूरी हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जब मैं अपेक्षा करूं उसी वक्त वो अपेक्षा पूर्ण हो जाए। अपेक्षा ध्यान में रखना कोई गलत बात नहीं है। अपेक्षा है इसीलिए तो व्यक्ति विकसित होना चाहता है, कर्म रुजू करना चाहता है। तो अपेक्षा रखना बुरी बात नहीं है, आकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अभी के अभी जब मैं चाहूँ तभी उसकी पूर्ति हो जाए, ये कहना गलत है। इस पर निर्भर रहकर काम करना गलत है। तो निस्पृह होकर आकांक्षा दीप स्तंभ की तरह रख दो, वहाँ तक पहुँचना है ये ध्यान में रखो। लेकिन हर पय पर प्रगति पथ पर रहना है तो निस्पृह होना पड़ेगा। हर पथ पर मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसा हम नहीं कर सकते। कभी आगे 10 पैर चल भी 10 पगडंडियाँ चढ़कर गए भी तो पता नहीं 5-6 पगडंडियाँ नीचे भी आना पड़ सकता है। कोई बात नहीं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र जरूर अभ्यासना चाहिए। कितनी बार उन्हें जीते हुए गढ़ को, किलों को लौटाना पड़ा है, लेकिन फिर से जीतने की चाह में वो कर्म करते रहे। तभी तो स्वराज्य की स्थापना हो चुकी है और जग में दीप स्तंभ बनकर उनका चरित्र पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। तो निस्पृह होकर काम करते रहना है, यही श्लोक में बता दिया है। आगे चलकर एक सुंदर उपमा भगवान ने खुद दे दी है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा सा उपमा स्मृता। क्योंकि दीप पूजा के वक्त, ध्यान के वक्त हम प्रज्वलित करके रखते हैं ना, तो यही उपमा साझी की है भगवान ने कि चलो दीप प्रज्वलित तो कर दिया, लेकिन अगर ज़ोर से हवा आ जाए तो दिए की और हवा की लड़ाई हो जाती है ना। तो हवा आने पर दीप बुझ सकता है, ज्योति लौ बुझ सकती है, तो हमारी ऊर्जा को भी खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि ऊर्जा मतलब ही तो ज्योति है, ऊर्जा मतलब ही तो तेजोमय दीप है ना। तो कभी कभी ये ऊर्जा भी सिमट सकती है, मिट सकती है, अगर यश पथ पर हम आगे ना चल सकें तो। लेकिन भगवान ने बोल दिया है, योगिनो यत चित्त संयुञ्जतो योगमात्मनः। हवाएं भी तो ये हवा से कैसे निपटना है, हवा को परे रखकर अंतर ज्योति कैसे प्रज्वलित रखनी है और कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना है, ये जिसको आरंभ करने पर आगे चलते चलते व्रत की तरह चलता ही रहता है, वो व्यक्ति योगी कहलाता है। तो योगी के लक्षण भगवान ने बता दिए हैं कि हवा आएगी, प्रतिरोध होगा, लेकिन प्रतिरोध होने पर उसका प्रतिकार नहीं करते रहना है। दीप ज्योति उसका उसकी तेजोमयता स्वीकार करके कर्म में वो ऊर्जा समा लेनी चाहिए। ये जिसको भी आसानी से नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो प्रयास कैसे कर सकते हैं व्यक्ति, आगे चलकर भगवान ने वो भी बता दिया है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अपने आप ये कर सकता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्या करना चाहिए उसको? निरुद्धं योग सेवया, बस योग में जुट जाना चाहिए। मतलब स्वीकार हुआ कर्म अडिग होकर करते रहना चाहिए। कब तक करते रहना चाहिए? पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आंतरिक तृप्ति, समाधान, इसका एहसास जब तक ना हो
तब तक कर्म करते रहना चाहिए। अहल्या की कथा तो रामचरित्र में हम सुनते हैं। अहल्या पत्थर बन के बैठी थी, इंतज़ार करती रही थी, क्योंकि उसके पति ने उसको शापित दंडित किया था। ऐसा कथा में लिखा है, हमने भी सुना है। तो अहल्या पत्थर बन के बैठी थी, मतलब क्या? अहल्या ने वैराग्य की सीमा लांघ लेने का निश्चय कर लिया था। इतना वैराग्य उसके शरीर ने आत्मसात कर लिया था कि वो पत्थर जैसी बुद्ध बन के ध्यान में तल्लीन रहती थी दिन रात हर वक्त, क्योंकि नश्वर काया तो उसके भी साथ थी, लेकिन ध्यान से उसने ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लिया था कि बस मुझे जो भी गलती मुझसे हुई है उसका एहसास मुझे हुआ है, उस गलती का पछतावा होने पर सुधार करने के लिए, शुद्धता प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करनी है व्रत समझकर। बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया। किसी ने दंडित किया हो, शापित किया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अहल्या के मन में ठान लिया है, अहल्या के मन में निश्चय हुआ है, इसलिए अहल्या इस तरह से तप करती रहती है। बाहर से कोई तप करने को बोले भी हाँ बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं ना, हम भी हाँ आज गुरुदेव ने बोला है हर रोज़ आधा घंटा कम से कम ध्यान होना चाहिए, तो हम तुरंत शुरुआत कर देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे रहता है? आधा घंटा हुआ कि नहीं, अरे इधर फ़ोन की घंटी बजती है, बैठते ही हमें अलग अलग बहुत सारे काम याद। मैं बैठा तो लेकिन गलत टाइम पे बैठा, मुझे वो काम निपटाने थे, फिर बैठना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। होता है ना ऐसे ही। तो आधा घंटा भी व्यक्ति गुरु के बोलने पर भी नहीं कर सकती। समझता है करना चाहिए, लेकिन ये मन जो नादान है ना, इधर उधर भटकता रहता है, वो नहीं करने देता। तो आत्मनिश्चय जरूरी है। वहीं बोल दिया है, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। तत्वतः शांति महसूस होनी चाहिए। अगर अंदर से प्रणव कर लिया है, निश्चय कर लिया है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है अपने आप, और फिर वो ध्यान में तल्लीनता पा सकती है। ऐसी तल्लीनता पाने पर कौन सा एहसास मिलता है? सुखम आत्यंतिकं यत्, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। आत्यंतिक सुख का मतलब क्या है? अतीन्द्रिय सुखम, इंद्रियों के भोग पाने पर जो सुख, जो आनंद मिलता है, वो आनंद तो तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है। 5वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया है। ये लहरें तो आद्यंतवंत है। तो बाह्य सृष्टि से जो आनंद मिलता है वो तात्कालिक है, वो क्षणिक है, लेकिन आत्मानंद जो महसूस होता है, यस मैंने निश्चय कर लिया है, मैं ध्यान में तल्लीन हो चुका हूँ, या जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसी में तल्लीन हो चुका हूँ, इसका एहसास होता है, उसको आत्यंतिक सुख कहा जा सकता है, उसको अतीन्द्रिय सुख कहा जा सकता है। तो ये एहसास होना जरूरी है, हो सकता है। भगवान ने बोल दिया है, क्या ज़रूरत है इसकी, इतनी मेहनत क्यों करें? मन बहकता है तो बहकने दो, मन भटकना चाहता है तो भटकने दो ना उसको। बाह्य सृष्टि हमारे लिए ही तो फलती फूलती है, उसका आनंद हम ना ले तो उसका अवमान नहीं होगा। तो सृष्टि में जो ऋतु आते रहते हैं,
हमें आनंदित करने के लिए सेवा व्रत स्वीकार करके ये सृष्टि फलती फूलती रहती है, तो ये उससे गद्दारी नहीं होगी? उसकी ओर ध्यान न देना ये गलती नहीं होगी? क्यों मैं इनको इतना मन को संयमित रखूं, नियत कर लूं? ऐसा विचार मन में आ सकता है। मन में विचार आया तो बुद्धि तक पहुंच जाता है और बुद्धि भी वैसा ही सोचने लग सकती है। लेकिन ये तात्कालिक आनंद देने वाली स्थिति है, क्योंकि आज जो ऋतु हमें आनंद दे रहा है, वसंत ऋतु है, तो बस यहाँ वहाँ सब जगह आनंद ही आनंद नजर आने लगता है और महसूस भी होने लगता है। लेकिन मालूम है कि वसंत ऋतु दीर्घ काल तक नहीं रहने वाला, उसका कालावधि तय है। उसके बाद अगला ऋतु आने वाला है, उसके बाद भी अगला ऋतु आने वाला है। ये काल चक्र, ये ऋतु चक्र हमेशा घूमते ही रहने वाला है। तो हर ऋतु की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, वो आनंददायी भी होती रहती हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन है, स्थित्यंतर है, स्थिरता नहीं है, गतिमानता है। और ध्यान धारणा के लिए स्थैर्य आवश्यक है, अविचल होना जरूरी है, क्योंकि कर्म करते वक्त ऐसे लुभावने वाले क्षण हमें कर्म परिपूर्ण होने से परे रखते हैं। तो कर्म करते वक्त जुट जाना आवश्यक है, ना कि गतिमान होकर इधर उधर भटकना। तभी क्या होगा, अगले श्लोक में बता दिया है, यल्लब्ध्वा च परल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणा मतलब बहुत बड़ा, हर मानव का बहुत बड़ा दुख अलग अलग होता है ना। हर मानव की सहन क्षमता अलग अलग होती है। तो जिसकी जितनी क्षमता है, जो भी दुख का पहाड़ उस पर गिर जाता है, उसको सामना करना पड़ता है दुख का। तो हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होने पर एकाध व्यक्ति को जो दुख, अरे इतना सा दुख तुम सहन नहीं कर सके, ऐसा वो व्यक्ति बोल सकती है, क्योंकि उसकी सहन क्षमता ज़्यादा होती है। तो हर एक व्यक्ति की सहन क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन कितना भी ज़्यादा दुख का सामना करना पड़े तो भी जो तल्लीनता सीख गई है, जो अत्यंतिक सुख का एहसास व्यक्ति ने पा लिया है, तो वो व्यक्ति इतनी सहनक्षम बन जाती है कि कितना भी संकट, बड़ा संकट सामने आए तो भी ये व्यक्ति विचलित नहीं होती, अपने कर्म से दूर नहीं हटती। सैनिक यही तो करते हैं ना, संशोधक यही तो करते हैं ना। जो भी व्यक्ति समर्पित वृत्ति से समाज में हितैषी कर्म करते रहते हैं, वो सभी मानव, वो सभी लोग इस तरह से गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसपास भी कई ऐसी व्यक्ति हैं जो कि गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते का एहसास हमें दिलाती है। ढूंढ लो, यादी तैयार कर लो। आप भी कभी कभी ऐसा एहसास पाया होगा भी, नहीं तो पाओगे भी। इसलिए आगे के श्लोक में बता दिया है भगवान ने, विचलित न होना, ये स्थिति का अनुभव जिसको भी प्राप्त होता है, वो कैसे पहचानी जाती है? तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संज्ञितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा स्थिर वृत्ति से काम में, कर्म में अग्रसर रह सकती है।
अरे ऐसे संकट तो आएंगे, छुएंगे, मन को विचलित करना चाहेंगे, फिर उनका वियोग भी हो जाएगा। प्रयास करेंगे मन को विचलित करने का, लेकिन मन नहीं विचलित होता है, इसका प्रत्यय पाकर उनका वियोग भी हो जाएगा। अगर हम चलती ट्रेन में बैठ गए हैं तो एकाध स्टेशन हमें लुभावना लगता भी है, क्योंकि उस स्टेशन से, उस गांव से हमारी कुछ यादें अच्छी सी जुड़ी होती है। लेकिन ट्रेन तो वहाँ रुकने वाली होती नहीं है ना, इसका पता भी हमें होता है कि थोड़ी देर तो यहाँ रुकेगी, लेकिन फिर ट्रेन आगे निकल जाने वाली है और हमें अगला प्रवास करना है, तो हम ट्रेन से उतरकर वहीं रुक नहीं सकते। हम ट्रेन में बैठे बैठे ही वो अनुभूति, वो संचित जो उस गांव से जुड़ा हुआ होता है, उसका एहसास मन ही में पा लेते हैं और फिर काल चक्र की गति को स्वीकार करते हुए आगे निकलते हैं। इसी तरह संकट भी आते हैं, जाते हैं, थोड़ी देर के लिए घेरे रहते हैं, लेकिन अव्याहत घेर तो नहीं सकते। तो दुख संयोग वियोग योग संज्ञितम, ये जिसको भी मालूम होता है और जिसने भी ये स्वीकार कर लिया है कि आज दुख का संयोग हुआ है तो कल इसका वियोग अटल है, ये जिसने माना है, जो व्यक्ति ये समझ सकती है, उस व्यक्ति को योगी बोलते हैं। आना जाना अटल है, लेकिन ध्यान में मग्न रहना, काम से जुट जाना जरूरी है। उससे ही शाश्वत आनंद, शाश्वत समाधान मिल सकता है। ये जो व्यक्ति अनुभव करती है उसको योगी बताया है। तो अभी जो हमने सुन लिए श्लोक, इन सभी श्लोकों के माध्यम से भगवान ने हमें योगी व्यक्ति का आचरण कैसे होता है, वो ध्यान में लीन कैसे होती है, क्यों हो सकती है, इसका विश्लेषण बता दिया है। तो योगी व्यक्ति के लक्षण कौन से हैं, ऐसा अगर आपसे किसी ने पूछा तो ये छठे अध्याय में ये जो 13 से शुरू होकर अभी जो श्लोक हमने सुने, उन सभी श्लोक के माध्यम से भगवान हमें योगी व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। अर्जुन ये सब ध्यान से सुनता है, तो आगे चलकर अर्जुन कोई पूछता है प्रश्न या ध्यान से सुनने पर उसका आदी हो जाता है, ये समझना चाहिए ना, तो सुनना चाहिए, सुनने चाहिए आगे श्लोक। तो चलो सुनते हैं आगे के श्लोक। संकल्प प्रभवान कामौस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनैर्योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानैर्योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहेञ्चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्लोक तो सुन लिया आपने। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्, न किंचिदपि चिन्तयेत्। हो ही नहीं सकते तुम विचलित, दृढ़ संकल्पित होकर, समन्वित होकर सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। शनैः शनैरुपरमेत्, शनैः शनैः उपरमेत, खुद की प्रगति कर सकते हो धीरे धीरे। क्या खाना? दम खाना। कैसे खाना? ठंडा करके खाना। तावील होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, तो मिलेगा कब? इसी के ध्यान में हम अपना समय व्यर्थ गंवा देंगे। धीरे धीरे हो सकता है, ध्येय मार्ग पर अड़िग रहकर चलते रहना चाहिए। कैसे? मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः, पूरा का पूरा जो इंद्रिय ग्राम है, कितने इंद्रिय हैं इसमें? इस गांव में टोटल 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 1 मन है। तो 11 इंद्रियों का ये गांव है। ये पूरा क्या पूरा गांव एकजुट होकर रहना चाहिए, और एकजुट होकर बुद्धि को खींच नहीं लेना चाहिए इस गांव में। ये विनियम्य, संयमित होकर बुद्धि जैसा चाहती है, बुद्धि ने जो निर्णय किया है, बुद्धि जो दृढ़ता से कर्म में लीन है, वैसी ही दृढ़ता से हमें भी सभी इंद्रिय ग्राम को लगा देना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा, संकल्पित होकर सभी कामनाओं का त्याग करना चाहिए। संचलन करते वक्त इधर उधर नहीं देखना होता है ना। लेफ्ट बोला तो लेफ्ट ही पाँव आगे आना चाहिए, राइट बोला तो राइट ही पाँव आगे आना चाहिए। कोई लेफ्ट राइट बोलते रहे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप एक लयबद्ध संचलन हम देखते हैं ना, कितना सुंदर एहसास प्राप्त होता है। बस देखते ही रहो ऐसा लगता है ना। तो ये क्यों पॉसिबल होता है, क्यों शक्य होता है? संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान, सर्वान कामान अशेषतः, एक भी कामना मन में नहीं पनपनी चाहिए। तभी ये दृढ़ता से संचलित रहना, अग्रेसर रहना हर व्यक्ति को व्रत समझकर करने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति ये कर सकता है, और ये तुरंत नहीं मिलने वाला। कलयुग में हर एक को इंस्टेंट चाहिए ना, सब नहीं। भगवान ने बोल दिया शनै शनै रूपरमेत। तो चलो इसकी आदत भी हम डाल लेते हैं, और योगी के जो लक्षण बता दिए हैं, कोई भी कर्म करते वक्त ये लक्षण कर्म से प्रतिबिंबित होने चाहिए। हो जाएंगे, इसका व्रत
हम भी स्वीकार करते हैं। तो ये स्वीकार करने के लिए खुद को कैसे विकसित करना है, इसके बारे में आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। मन है तो चंचल है ही, इधर उधर भटकाने का प्रयास करेगा ही, लेकिन हमारी ये जिम्मेवारी है कि जहाँ भी ये जाना चाहे उसे नहीं भटकने देना है। तो धीरे धीरे इसकी आदत डाल देनी चाहिए। मन को संयमित करना आसान नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह से मन को संयमित करती है, मन की अस्वस्थता से निपट लेती है, विगत कल्मषः, खुद पर भरोसा बढ़ जाता है, अस्वस्थता अपने आप दूर हो जाती है। और जो मैं कर सकता हूँ वो हर कोई कर सकता है, इसका एहसास भी मिलने लगता है। समदर्शिनः, ये लक्षण योगी के आगे चलकर लक्षण क्या है, इसके बारे में इन श्लोकों में बता दिया है। योगी आगे चलकर कैसे प्रगति करता है? या योगी बन गया बस वहीं काम समाप्त हो गया क्या? नहीं, अपने कर्म में तल्लीनता से जुटे रहना मतलब योगी हो जाना। लेकिन आगे चलकर क्या समझ में आना चाहिए? क्योंकि जब भी मैं खुद ऐसे तल्लीनता से कर्म कर सकता हूँ, इसका एहसास होने लगेगा, तो अहंता बढ़ने लगती है। और ये अहंता भी सर्वनाश की ओर ही व्यक्ति को ले जाती है। इसलिए अभी जो श्लोक हमने सुने उसमें बता गया है कि योगी होकर भी अहंता से निपटना मुश्किल है। तो ये अहंता से निपट लेना चाहिए। तो ये सब अर्जुन एकाग्र चित्त से समझने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अर्जुन की ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ठीक है, समझ में आता भी है, लेकिन ये वास्तव रूप में कैसे प्रत्यय मिलेगा इसका? इसलिए अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन ने जिज्ञासा युक्त प्रश्न कर ही दिया। समदर्शन हर कोई चाहता है, योगी से आगे चलकर समाज में हर व्यक्ति की क्षमता का एहसास पा लेना इतना आसान नहीं है ना। खुद की क्षमता पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में भी वैसी ही क्षमता है, इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है ना। तो अर्जुन ने वहीं पूछ लिया, क्यों नहीं ऐसा विश्वास होता? तो इसका कारण तो अर्जुन ने जान लिया है। यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मैं पथ पर चलना चाहता हूँ, मार्ग तय करके उसी रास्ते से जाना चाहता हूँ, प्रगति की ओर बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मन है ना, उस पर काबू करना मुश्किल लगता है। कितना चंचल है ये, सिर्फ चंचल नहीं बलवान भी है, और वो खींच लेता है। तल्लीनता भंग करने की क्षमता, ताकत, सामर्थ्य ये मन में है। तो इससे कैसे निपटे, नहीं समझ में आता। तुम जो बोल रहे हो समत्व योग, जो तीसरे अध्याय से भगवान ने शुरू किया है, बुद्धि योग, कर्म योग, समत्व योग, सभी कर्म मार्ग के पहलू हैं। समझ में तो आ रहा है सब, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि मन चंचल है, और मन तो ईश्वर का दिया वरदान है। तो इसे काबू में कैसे लाएं? मुझे तो नहीं लगता ये हो सकेगा। कौन पूछता है? अर्जुन पूछता है। तो भगवान ने मान्य कर दिया,
हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो तो सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। मन को स्थिर करना मुश्किल ही है। सही बोल रहे हो अर्जुन तुम, लेकिन कठिन काम ही वह व्यक्ति कर सकता है जो एक बार खुद पर भरोसा रखकर ठान लेता है। तो संकल्प महत्वपूर्ण है, लेकिन संकल्प करते वक्त दृढ़ता से कामना को दूर रखना चाहिए। मुझे चंचल मन को नियमित करना है, उसका नियमन करना है, ये भी एक कामना है। नहीं दौड़ना इसके पीछे, रहने दो। मन को जैसा भी करना है करने दो। पहले पहले विचलित हो सकता है, यहाँ वहाँ भटक सकता है, लेकिन अगर हम ठान लें और एक ही काम से जुट जाएं, तो ये मन की विचलितता ऐसी तैसी हो सकती है। इसलिए 2 उपाय भगवान ने बता दिए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो ये क्या है? चलो एक त्रेता युग का उदाहरण समझ लेते हैं और ये कलयुग का उदाहरण समझ लेते हैं। त्रेता युग में हमें पता है श्री राम समुद्र के पार लंका में जाना चाहते थे। तो समुद्र को पार करके जाएं तो कैसे जाएं? पुल की ज़रूरत है। तो वानर सेना जुट गई है, बड़े बड़े पत्थर उठा के श्री राम का नाम उस पर लिखकर समुद्र को अर्पित कर रहे हैं और सेतु बनवा रहे हैं। श्री राम देख रहे हैं। उससे पहले श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि सब वानर गणों को लेकर सब सेना के साथ श्रीलंका पहुंचना है। आज श्रीलंका बोलते हैं, उस समय तो वो लंका नगरी थी। तो लंका में जाना है। इस संकल्प के साथ राम भगवान की प्रार्थना करके संकल्पित होकर संस्कारित होकर काम में जुट गए हैं। तो ये छोटी सी गिलहरी यहाँ वहाँ समुद्र के किनारे भटक रही थी। वो सब ये निरीक्षण कर रही थी, ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रार्थना की है तो ये सत्कर्म लगता है, तो मुझे भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। तो छोटी गिलहरी भी संकल्पित हो गई, चलो मैं भी मदद कर लेती हूँ। क्या मदद कर सकती है वो? थोड़े ही ना वो पहाड़ उठा सकती है। तो हाँ, सोच लिया उसने, मेरे पास कौन से साधन है? अरे हाँ, मेरा ये शरीर है ना, मैं ऐसे उल्टी पलटी हो जाऊं तो थोड़े तो बालू के कण शरीर में चिपक जाएंगे, फिर मैं पत्थरों के बीच जाकर वो पत्थर एक संध करने का काम कर सकती हूँ। उसमें जो गैप दिखेगी वो बालू के कणों से मैं भर दे दूंगी। तो बस गिलहरी ने निश्चय कर लिया, संस्करण कर लिया और अपने काम में वो समन्वित हो गई। तो जो पंचसूत्री जीवन आधार पंचसूत्री भगवद गीता में बताई हुई है, पहले संकल्प करना जरूरी है, बाद में जो साधन अपने खुद के पास है, जो उपलब्ध है, उन साधनों को जान लेना चाहिए, फिर साधनों का क्रम तय करना चाहिए, उसको संस्करण बोलते हैं, और उसके अनुसार समन्वय मतलब प्रत्यक्ष काम शुरू कर देना। तो गिलहरी ने काम शुरू कर दिया। इतने वानरगण वहाँ आते जाते थे, पहाड़ लेकर आते थे, फिर जाते थे, फिर नया पहाड़ लेकर आते थे, पत्थर लेके आते थे बड़े बड़े। तो ये गिलहरी बीच बीच में आती थी तो कुछ वानरों ने उसको धुतकार दिया, चलो हट जाओ,
तुम क्या कर सकती हो, इतनी छोटी हो। कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन गिलहरी ने जो प्रण ले लिया था, संकल्प किया था, जो ठान लिया था कि मैं भी मदद करूंगी, तो वो अथक मदद करती रही। चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं तो यहाँ से दूर नहीं हटने वाली। बस अपनी तरफ से वो समन्वित काम में हो गई। तो स्वाभाविक है, उसका काम तो इतना बड़ा नहीं था कि सिद्धि नजर आए। तो समन्वय के बाद सिद्धि ही मिलती है ना, ये सामने आता है। तो वानर गणों को उनकी सिद्धि नजर आती थी। जो भी पत्थर वो फेंकते थे समंदर में, वो पत्थर अब जुड़ जाते थे और सेतु तैयार होने लगता था। उनको लगता था राम का नाम लिखा है तो सेतु बन ही जाने वाला है। ये विश्वास, ये संकल्प वानरगणों ने किया था और वो भी अपना काम निपट रहे थे। श्री राम देख रहे थे। उन्होंने भी संकल्प कर लिया था, शिव से वरदान भी प्राप्त कर लिया था और वो गिलहरी का काम भी देख रहे थे। हर किसी के काम में श्री राम आस्था से जुट गए थे। जैसे जैसे सेतु आगे बढ़ता गया, तैयार होता गया, सूर्यास्त होने पर काम रोक दिया गया। तो ये गिलहरी भी दिन भर उठाक पटक करके इधर से उधर, उधर से इधर भागती रही थी, तो वो भी थक गई। जैसे सब ने अपना अपना काम आज के लिए बंद कर दिया, गिलहरी ने भी सोचा चलो मैं भी अब थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। पता नहीं मुझसे कितना काम हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आत्मविश्वास पूर्ण होकर जितनी हो सके उतनी मदद तो कर दी है। अच्छे काम में मदद करने का समाधान, तृप्ति का एहसास गिलहरी को हो गया था। इसलिए वो एक कोने में जाकर आराम से बैठी थी। तभी श्री राम उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वो थकी हुई है, शायद उसको कुछ ईजा भी हो गई होगी। श्री राम ने उसको पास बुला लिया, बैठ गए उसके सामने और उसकी पीठ को थपथपाया। बस गिलहरी को सब कुछ मिल गया। सिद्धि सिद्धि और क्या होती है, काम छोटा हो या बड़ा हो, तल्लीनता से करते रहना, अहंता से परे होकर कोई भी कामना, संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान। कामना कुछ भी नहीं थी गिलहरी के मन में, ना कोई बड़ी सिद्धि की अपेक्षा थी, ना अहंता थी कि कोई मेरी दखल ले ले। लेकिन श्री राम ने उसके काम पर उसकी पीठ थपथपाई, उसकी मदद के लिए एहसान जताया। तो आज भी गिलहरी हमारे लिए दीप स्तंभ बन चुकी है। कथा तो है त्रेता युग की, लेकिन काम छोटा हो या मोटा हो, अपनी क्षमता की हिसाब से करते रहना, आत्मविश्वास पूर्ण, यही तो सिद्धि है। ये गिलहरी ने बता दिया है हम सबको। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए ना। इसी को ही समदर्शनः बोलते हैं, जो राम ने व्यवहार किया। राम ने वानर गणों को तो शाबाशी दे दी, लेकिन गिलहरों के भी ऐसा छोड़ा नहीं, उसको भी श्री राम ने शाबाशी दे दी है। तो काम करते वक्त जो नेतृत्व होता है, शीर्षस्थ स्थान जो कोई ग्रहण करता है, उसका ये जिम्मा होता है कि मदद करने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति तक ये समाधान, ये आनंद पहुंचाना चाहिए। तभी तो कार्य तृप्ति से संपन्न होता रहता है।
त्रेता युग में बना हुआ राम सेतु आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है, क्योंकि सेतु बनते वक्त शिवत्व उसमें प्रार्थना करके श्री राम ने स्थापित कर दिया था। और गिलहरी का सम्मान करते हुए कोई भी काम से जुट जाए, लगन से, ध्यान से, अभ्यास पूर्ण तरीके से, खुद पर भरोसा रख के, और बाकी सब निंदा व्यंजन उनसे वैराग्य लेके कोई भी व्यक्ति अगर काम में जुट जाए तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसका एहसास भी त्रेता युग में राम ने अपने आचरण से स्थापित किया हुआ है। इसीलिए द्वापर युग में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोल दिया, अरे मन चंचल है ही, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य से ये हो सकता है। तो हुआ क्या? बस भगवान ने बोल दिया। अर्जुन का अभ्यास था, रामायण उसने पढ़ी थी, तो शायद उसके मन में भी ये कथा जाग गई होगी। अब ये एक कथा हमारे कलयुग की सुननी ही चाहिए ना। श्री शिवाजी महाराज की ही कथा सुनते हैं। रायगढ़ उनका राजधानी का स्थान था, मजबूत किला था, राज्याभिषेक भी हो चुका था, और रायगढ़ के पंचक्रोशी में रहती हुई हिरकणी नाम की एक ग्वालन थी। तो हर रोज वो क्या करती थी? घर का पूरा कामकाज निपटाने पर बच्चे को सुला के वो दूध लेकर गढ़ पे जाती थी पहुंचाने। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सब बाकी सहेलों के साथ घर का कामकाज निपटाने के बाद हिरकणी चली गई। गढ़ में दूध तो पहुंचा दिया, और फिर इधर उधर सब सहेलियां घूमने लगी। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। मोह ऐसे ही फंसाता है ना। तो बस धीरे धीरे बाकी ग्वालने जल्दी घर लौटने लगी, आगे चली गई, और हिरकणी मोह में लिप्त होकर गढ़ पर ही इधर उधर घूमती रही। इधर क्या हुआ? सूर्यास्त होने पर गढ़ के दरवाजे बंद कर दिए गए। श्री शिवाजी महाराज की वो आज्ञा थी। अब वो गढ़ के दरवाजे कब खुलेंगे? सूर्योदय होने पर, तब तक दरवाजे नहीं खुलने वाले। अब हिरकणी को एहसास हुआ, मैं कितनी देर तक यहाँ ही रुक गई, बच्चा घर पे अकेला है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाए तो कैसे जाए? दरवाजे तो बंद है। हिरकणी एक सज्जन व्यक्ति थी, वो नियम कायदा उल्लंघन करना नहीं चाहती थी। दरवानों से उसने प्रार्थना की भी कि बच्चा अकेला है घर पे, मुझे जाना है, लेकिन दरवान भी बोल दिए, उन्होंने भी बोल दिया कि हम तो हुक्म के बंदे हैं, अब सूर्योदय से पहले दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो क्या करती बेचारी? वो तो बेचारी नहीं थी, उसने ठान लिया मुझे तो दायित्व निभाना है, माता का कर्तव्य मुझे निभाना है। तो ऐसे ही वो इधर उधर गढ़ पर घूमती रही। एक जगह उसको ऐसी मिली कि जहाँ से वो नीचे उतरकर जा सकती है। घना अंधेरा था, वाट बहुत बिकट थी, लेकिन हिरकणी पीछे नहीं हटी, संकल्पित हो गई, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने लगी। अपनी क्षमता पर, अपनी इंद्रियों के सामर्थ्य पर उसने विश्वास बरकरार रखा। तो संयोजन, साधन तो जुट गए, अब संस्कारित करना था। धीरे धीरे राह
कैसे पाएंगे इसकी सोच उसने निश्चय कर ली। तो ये संस्करण हो गया। इंद्रिय, मन और बुद्धि को एक साथ राह ढूंढने के लिए संकल्पित कर लिया। फिर बस चलती गई। रात गुजर गई। हिरकणी धीरे धीरे अपने घर तक पहुंच गई। बस सिद्धि तो प्राप्त हुई, लेकिन सिद्धि से उससे को कुछ लेना देना नहीं था। उसका संकल्प क्या था? मुझे बच्चे के पास पहुंचना है। बच्चा घर पे अकेला है, माँ का साथ में होना ज़रूरी है रात के वक्त। तो बस उसको सिद्धि मिल गई। बच्चे के पास वो हो ली, बच्चे को सुला दिया। वो भी थक गई थी, वो भी सो गई। सुबह जैसे ही सूर्योदय हो गया, हिरकणी की आँख खुल गई। उसको पता ही नहीं चला कि मैंने कोई अलग सा ढाढ़स बनकर कुछ काम कर दिया था। बस वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गई, कर्म करने लगी। बच्चे को नहलाया, घर बार साफ सफाई कर दी। इतने में गढ़ से शिवाजी महाराज ने जो पालकी भेजी थी वो हिरकणी के दरवाजे पर आ पहुंची। फिर सेवकों ने बता दिया कि हिरकणी कौन है, कहाँ पे रहती हैं। तो हिरकणी बोली, मैं ही हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो वो तो हमें पता नहीं। सेवक बोले, आपको पालकी में बिठाकर ले आने के लिए महाराज ने आदेश दिया है, आज्ञा दी है। तो हिरकणी की समझ में नहीं आया। तो बोली, हाँ थोड़ी देर रुक सकते हो क्या? मैं घर का कामकाज निपटा कर आ जाती हूँ। लेकिन पालकी में क्यों आऊँ? मैं चलकर आ सकती हूँ। मैं ग्वालन हूँ, मैं रोज ही गढ़ पर आती हूँ, आज भी वैसे ही आ जाऊंगी। लेकिन सेवकों ने बोल दिया, नहीं, हमें तो आज्ञा है, तो आपको भी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो संकोचित होकर हिरकणी पालकी में बैठ गई। तो आज जो दरवाज़ा उसके लिए कल बंद था नियमों के अनुसार, आज वो खुला हुआ था और पालकी अंदर आ गई। शिवाजी महाराज दरबार में बैठे थे। हिरकणी सामने आ गई, पालकी से उतर गई और विनम्रता से शिवाजी महाराज के सामने आकर उनके पैर छुए। संकोचित होकर खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने सम्मान से उसको आसन पर बिठाया और सभी दरबारियों को बोल दिया, आज हिरकणी का सम्मान करना है। क्योंकि रायगढ़ से सूर्यास्त के बाद हमें ये लगता था कि कोई भी व्यक्ति चढ़कर या उतरकर नहीं जा सकेगा। ऐसा बेलाग गढ़ हमने तैयार किया हुआ है। लेकिन हिरकणी की वजह से, उसके कर्तव्य दायित्व की वजह से आज हमें एक रास्ता ऐसा पता चला है कि जिसका संरक्षण हमें करना चाहिए, ताकि वहाँ से भी कोई व्यक्ति आ सकता है या उतर सकता है। तो हिरकणी हमारी मार्गदर्शक बन गई है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो इस तरह से हिरकणी भी हमारे लिए दीप स्तंभ बन गई है। अभ्यास और वैराग्य क्या होता है, ये हिरकणी ने अपनी कृति से हमारे लिए दीप स्तंभ का कार्य कर दिया है। तो अभ्यास, रास्ते का अभ्यास तो वो उतरते उतरते ही कर रही थी ना, अंधेरा था तो भी सब इंद्रियों का मेल रखकर तत्पर होकर वो ये कार्य कर रही थी। तो छठे अध्याय में वही बता दिया है, अभ्यास और वैराग्य ये दोनों उपाय चंचल मन को स्थिर करने के लिए हमारे पास वरदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसके लिए संकल्पित होना जरूरी है। कौन से साधन है, कौन सा उपयोग करना है, ये तय करना ज़रूरी है। फिर उनको क्रम में क्रमवारी तय करनी है, संस्कारित करना है।
फिर समन्वित होकर पूरे लगन से काम करते रहना है ताकि सिद्धि तक पहुँचे। लेकिन सिद्धि की ओर ध्यान देकर काम नहीं करना चाहिए, समर्पित वृत्ति से काम करते रहना चाहिए, चाहे कोई दखल ले या ना ले। तो बस यही तो इन श्लोकों का मतलब है। और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी भगवान ने इस तरह से दे दिया है। इन 2 उदाहरणों से हम भी ये मतलब अभ्यास और वैराग्य का अच्छी तरह से समझ लेंगे। और भी उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो चलो अपने काम से जुड़ जाते हैं इस तरह से अभ्यास और वैराग्य से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।